Hello students, in the earlier classes we have discussed about the industry policy resolution in which the government classified the industries into three categories. In today's class we will discuss that how the government regulated private industry or private sector and why they did so. कि उन्होंने रेगुलेट किया कैसे, और दूसरा मन में सवाल ये है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो वो हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी अगर आई है तो वो क्यों वो लेके आए हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है उनका, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दो पॉइंट्स। पहला हमारा टॉपिक यही है, व्हाई एंड हाउ प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड अंडर आईपीआर 1956। ठीक है, दो पॉइंट्स हमारे पास में है। पहला पॉइंट ये है कि नो न्यू इंडस्ट्री वाज provided license without, या no industry can function without prior obtaining license from the government। पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होगा तभी न्यू इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट ये कहता है। अब ऐसा क्यों किया गया, ये लाइसेंस लेने का रिक्वायरमेंट क्यों रखा गया? देखिए, जो डेवलप्ड एरियाज थे, ठीक है, एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, एरियाज ऑफ तमिलनाडु, एरियाज ऑफ आंध्रा, पंजाब, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, कुछ एरियाज ऐसे थे जो थोड़े से डेवलप्ड थे। अब वहाँ पे बिजनेस हर कोई करना चाहता था, लेकिन उसके अदर देन दोज एरिया, उसके अलावा जो भी एरियाज थे वहाँ पे अगर बिजनेस नहीं होगा तो कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बाकी पार्ट जो है पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि बैकवर्ड एरियाज में भी जो है वो काम आए, जॉब्स आए, वर्क वहाँ पे भी क्रिएट हो, ऐसा गवर्नमेंट चाहती थी। इसलिए उन्होंने परमिशन जो है, लाइसेंस जो है वो एक रिक्वायरमेंट रखी। अगर न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर बोला जाता था, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल अगर बोलता कि हम बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, हमें लाइसेंस दीजिए, तो वहाँ इजीली मिल जाया करता था। ठीक है, और वहाँ पे उन्हें टैक्स रेट भी कम मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम रेट पे प्रोवाइड होती थी, तो ये सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते थे उन्हें। क्यों कर रही थी? ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हो सके। तो पहले का रीजन ये है। ठीक है, इंडस्ट्री की मदद से वो क्या करना चाह रही थी, बैकवर्ड एरियाज डेवलप करना चाह रही थी कि वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज आए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि सिर्फ नई इंडस्ट्री नहीं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी अगर अपने आप को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, बड़ा बनाना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला कि हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप अभी 1000 यूनिट्स बनाते हैं और इस कैपेसिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप हमसे परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप को हम अलाउ करेंगे और प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्यों किया गया? देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स वर नॉट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जितना किसी कंट्री को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हम ना प्रोड्यूस करें। ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए, ये इंश्योर करने के लिए। क्योंकि कंट्री के रिसोर्सेज जो है बहुत केयरफुली वो काम में लेना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या कहते हैं वो चप्पल बनाना स्टार्ट किया, फुटवेयर बनाना स्टार्ट किया, और जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा फुटवेयर बना दिया, तो वो जो टाइम, वो जो मनी, वो जो लेबर, ठीक है, वो जो एफर्ट्स किसी और प्रोडक्ट में लगने चाहिए थे लेकिन वो उसके अंदर लग गए, तो उससे जो है कंट्री को नुकसान था। ठीक है, कंट्री के रिसोर्सेज बेकार हो गए। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत सोच समझ के। और देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि अगर कैपेसिटी आप बढ़ जाएगी, वो बड़ा बड़ा बन जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज, तो उसके हाथ में पावर आएगी, पैसा आएगा। तब गवर्नमेंट प्राइवेट पे इतना ट्रस्ट नहीं करती थी, इसलिए उनको इतना बड़ा आसानी से बनने नहीं देना चाहती थी। ना तो किसी नए इंसान को आसानी से एंटर होने देना चाहती थी, ना किसी पुराने इंसान को बड़ा इतनी आसानी से बनने देना चाहती थी। तो प्राइवेट पे इतना ट्रस्ट नहीं करती थी इस वजह से। तो ये रीजंस हैं या ये तरीके हैं जिनसे वो कंट्रोल करती थी। क्यों करती थी? रेगुलेट वो भी हमने दे दिया, कोई पॉलिसी क्यों बनाई थी ये भी हमने दे दी। चलिए, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है, तो उन्होंने कार्रवाई कमेटी बनाई। 1955 में कार्रवाई कमेटी बनाई
कार्बी कमेटी ने सजेशन दिया, कार्बी कमेटी ने बोला कि आप SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ये रूरल एरियाज के अंदर भी आपको आसानी से मिल सकती है और वहाँ पे आसानी से एस्टेब्लिश हो सकती है। तो ये वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर देंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को जॉब आसानी से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हर कोई छोटा छोटा बिजनेस कोई इंसान, बहुत सारे इंसान करना चाहते हैं, ऐसा कार्बी कमेटी ने बताया। तो आप उनको प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए, ये सजेशन उन्होंने दिया। अब गवर्नमेंट ने पूछा ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, तो बोला कि जैसा जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन असेट्स, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन असेट्स 5 लाख तक का हो, अप टू 5 लाख, उसे आप स्मॉल स्केल मानिए। जिसका 5 लाख से ज़्यादा हो जाए उसे आप स्मॉल स्केल मत मानिए। आज एट प्रेजेंट ये लिमिट जो है वो 1 करोड़ पे हो गई है कि जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन असेट्स 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़, वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है। चलिए, अब क्यों प्रमोट करना चाहते थे, वाई? तो देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनके पास में असेट्स ज़्यादा होते नहीं थे, मशीन जितनी ज़्यादा है नहीं, तो मेजरली दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर से अपना काम करवाएगी, और लेबर से अपना काम करवाएगी तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये एक रीज़न था भाई। अब कैसे डेवलप, कैसे प्रमोट करेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, हाउ? ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स उनके लिए रिजर्व किए गए। पहला पॉइंट कि जैसे मान लीजिए सोप उनके लिए रिजर्व कर दिया गया कि सोप अगर कोई बनाएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनेगी। कैंडल अगर कोई बनाएंगे तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। माचिस, ये कितना कॉमनली यूज एक है, तो माचिस अगर कोई बनाएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट रिजर्व करने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अट्रैक्शन हुआ, क्या ये तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, हर इंसान के यूज़ के प्रोडक्ट हैं, अगर हम बनाएंगे तो बहुत सारे लोग हमें खरीदेंगे, हमारा सामान चल पड़ेगा, बिकेगा। तो वो बनाने के प्रोसेस के अंदर आगे आते थे और बनाना स्टार्ट करते थे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इतने सारे इंडस्ट्रीज अगर आगे आएंगी छोटी छोटी तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। तो यही जो गवर्नमेंट चाहती थी। ठीक है, दूसरा क्या है कि और कैसे, और क्या क्या किया, एक तो पहला तो ये कि प्रोडक्ट रिजर्व कर दिया, दूसरा और क्या किया, लोअर टैक्स रेट। ठीक है, उनके लिए प्रोडक्शन पे टैक्स जो होता है एक्साइज, वो लोअर रेट पे रखा गया, और भी टैक्स जो है वो कम रखे गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन्स, कि उनको बैंक लोन आसानी से प्रोवाइड किए गए, और उस पर इंटरेस्ट भी कम उनको लिया गया उनसे। तो ये सारे प्रमोशन उनको किए गए, ये सारे एनकरेजमेंट उनको दिए गए, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए उन्हें, या वो अट्रैक्ट हो और आके अपना बिजनेस करने लगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।